ये आखिर देश में हो क्या गया है आजकल। स्टूडेंट एक लाइब्रेरी के अंदर डूब जाते हैं, कभी एक स्कूल बस का ड्राइवर बिना ड्राइविंग लाइसेंस और नशे की हालत में गाड़ी चलाता है और काफी सारी जाने चले जाते, कभी एक यंग बच्चा नशे की हालत में गाड़ी चढ़ा देता है। आखिर ये देश में हो क्या। आपके 2 दिन के स्टेटस पे लगा लेने से आपके दुख मना लेने की कोई जरूरत नहीं। जरूरी ये जानना है कि ये सब हो क्या रहा है इंडिया। क्यों हर साल लीगली 2.5 लाख लोग देश छोड़ रहे हैं। पिछले 4 सालों में आप मुझे एक ए ग्रेड सेलिब्रिटी, एक क्रिकेटर, एक फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन बता दो जिसके बच्चे इंडिया की सिटीजन लेके पैदा हुए हो। ऐसा नहीं हो रहा। आखिर ये देश में हो क्या रहा है। एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये हमारे देश पे बिल्कुल सही साबित हो रही है। आजाद हुआ, उसके साथ ही बहुत सारे देश भी आजाद हुए थे। आपको ना मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। ये हमारे देश की ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों की हालत है। मेरे आंखों के सामने मैंने चीजें देखी हैं, तब मैं आपको बता सकता हूँ ये गवर्नमेंट स्कूलों की हालत। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ये हालत। और कुछ तस्वीरें आपको मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दिखा देता हूँ। इस तस्वीर में आपको पौष्टिक तत्वों के साथ मिड डे मील की सिचुएशन के बारे में पता चलेगा। इस तस्वीर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चलेगा। इस तस्वीर के अंदर आपको गवर्नमेंट लाइब्रेरी के बारे में पता चलेगा। हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पता चलेगा। इस तस्वीर के अंदर आपको उन सारे नौजवानों के बारे में पता चलेगा जो $200 पर मंथ की जॉब के लिए हजारों लोग एक जॉब एप्लीकेशंस के लिए आ गए। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ। ये वीडियो है चाइना की लाइब्रेरी की जो मैंने शूट की थी। ये जो लाइब्रेरी है ये गवर्नमेंट लाइब्रेरी है और वहां के टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। ऐसे ही मैं आपको मिड डे मील भी दिखाता हूँ अमेरिका के। ये मिड डे मील अमेरिका के हैं जो वहाँ के टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है और फ्री एजुकेशन है। ये स्कूल और ये टीचिंग एनवायरनमेंट और ये लर्निंग सारी गवर्नमेंट के पैसे से चल रही है, सारी टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है। हमारे देश के जो टैक्स पेयर का पैसा है ज्यादातर खर्च हो रहा है दिखावे के लिए, एड कैंपेन। हमारे देश को कोई जरूरत नहीं है इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरेट करने की। हमारे देश को जरूरत है एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम को, सारी चीजों को सुधारने की। अब बात कर लेते हैं जिनका ये काम है उनकी सिचुएशन। ये तस्वीर आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट की मिल जाएगी जो अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद अपनी जॉब पे वापस चले जाते हैं। ये तस्वीरें उन पॉलिटिशियंस की है जो दुनिया के देशों में पॉलिटिशियंस हैं, बट जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म होता है वो अपनी जॉब पे वापस चले जाते हैं आम नागरिक की तरह और लिमिटेड रिसोर्स के साथ। और अब जो सबको पता है वो सिचुएशन बताता हूँ। कॉर्पोरेट बड़े बड़े हाउसेस हैं, उनके जो भी रेंटल्स है जो कि लाखों में आते हैं, 50-50 लाख रुपए रेंट, उनमें ज्यादातर हमारे पॉलिटिशियंस का हिस्सा रहता है। ज्यादातर हमारे पॉलिटिशियंस प्रॉपर्टी में बड़ा गेम करते हैं। इंडिया में जितने भी प्रॉपर्टी बिल्डर्स होते हैं वहां पे आप देखोगे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बैक डोर से या फ्रंट डोर से हमारे पॉलिटिशियंस की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एंट्री आपको मिल जाएगी। प्रॉफिटेबल कंपनीज है उनमें उनके बहुत बड़े शेयर्स मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशंस की। देखो हम इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे देश में पॉल्यूशन चल रहा है, देश में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के हालात है, देश में पानी के जो हालात है, जिस तरीके का पानी पी के लोगों को कैंसर हो रहा है, देश के अंदर फूड क्वालिटी, जो आम रेडियो पे बिकने वाले केमिकल्स मिला दिए जाते हैं या दूध के नाम पे केमिकल या घी के नाम पे केमिकल पिलाया जा रहा है, या जो एक अच्छे स्टोर पे मिलने वाले फूड पैकेट्स, उनके लिए हमारे देश में वो सारे सिस्टम है जो अमेरिका और चाइना में है। सभी चीजों को ऑपरेट करने के लिए हमारे देश में वो सारे सिस्टम है जो अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज में। इन सब चीजों को ऑपरेट करने के लिए हमारे देश में भी डिपार्टमेंट है पॉल्यूशन कंट्रोल, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, वेबकोस। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने अपने एरिया में ऑपरेट करती है जहां पे कि एक आम नागरिक को सुविधा दी जाए। और देशों में सरकारें और जो सारी ऑर्गेनाइजेशन वो काम करते हैं उनके सिटीजन की बेहतरी के लिए। और हमारी ज्यादातर इनको कोई परवाह नहीं रहती एक सिटीजन की। एक IAS ऑफिसर जो आज इन लाइब्रेरी में डूबते हुए बंदों को देख रहा है, या इंस्टीट्यूशन पे आग लगे हुए बच्चों की लाशें देख रहा है, या फिर उन स्कूलों की सिचुएशन देख रहा है जहाँ पे लाखों रुपए फीस है, एक आम आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। एक दिन वो जरूर किसी गरीब परिवार से आया होगा और उसने सपना देखा होगा देश को बदलने का, पर आज जो करप्शन की वजह से, पूरे सिस्टम में जो करप्शन है उसकी वजह से सारा का सारा ये हालात बिगड़े हुए हैं। अदरवाइज अगर ये सारे काम, ये काम किसका है? ये मेरा या आपका काम नहीं है, ये उस अधिकारी का काम है जिसको ये जिम्मा सौंपा गया है। अगर वो अपना काम करे तो एक MLA या MP या किसी भी देश के अंदर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो देश में इन सब चीजों के साथ खिलवाड़ कर सके। तो हमारा शरीर ये जल जाना है, किसी का 50 साल में जलना है, किसी का 70 साल में जलना है। पैसा कोई लेके नहीं आया, ना लेके जाएगा। पर ये जो करप्शन का कीड़ा है ना, जो ये सोसाइटी में दिखावा है, वो लोगों को पता नहीं कहाँ ले जाता है कि वो
ये उन लाशों में, उन परिवारों में जो ये सारी यातनाएं सहन कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, जो मेडिकल के लिए तरस रहे, कमजोर है, जो इन सभी सुविधाओं का फायदा नहीं ले पा रहे, उनके बारे में एक बार आप सोच के देखिए। मैं भी आपकी तरह ये सोचता कि शायद ये मेरा कंटेंट नहीं है या मेरा काम नहीं है, तो मैं क्यों ये वीडियो बनाऊं। थोड़ा सा चेंज करना होगा। जो इलीगल तरीके से हमारे देश से नागरिक जा रहे हैं और वहां पे जाके असाइलम लेते हैं, कहते हैं मैं अपने देश में ही सुरक्षित नहीं हूं, फिर वहां से यार ऐसी हालात क्यों हो रही है। मैंने आपको ये जो वीडियो शुरू की तो आपको एक बात कही थी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये जो चीज हमने बो रखी थी ना, अब वो शायद कटनी शुरू हो गई है, पर जो नई फसल है ना वो अच्छी बो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पूरे देशवासियों से, सारे पॉलिटिशियन, जो भी अधिकारी हैं उनसे, कि कम से कम जो नेक्स्ट फसल हम बोने जा रहे हैं उसको ऐसा बो कि नेक्स्ट जनरेशन उसका फायदा उठा सके। और हम अगर बातों में दिखावे के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए अपने देश को थर्ड इकोनॉमी या अपने देश को विश्व गुरु मानते हैं, तो उसको सच में साकार करके दिखाएं। जय हिंद, जय भारत सभी को। अगर इस वीडियो को देख के 1% लोग भी सुधर पा रहे हैं ना, 1% भी वो लोग जिनके हाथ में ये कंट्रोल है और वो सुधर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत सारी जगह पे मैं पुलिस की सिचुएशन देखता हूँ, ट्रैफिक का मजाक उड़ा रखा है। ट्रैफिक नियमों का हमारे देश के अंदर मजाक बना रखा है। हमारे देश के अंदर ट्रैफिक के नाम पे 500 रुपए में सारा सेटलमेंट हो जाता है। हमारे देश में बियर बार के बाहर पुलिस की वैन खड़ी होती है और जब वो अल्कोहल का टेस्ट करती है उसके बाद कुछ चंद रुपए में सारा सेटलमेंट हो जाता है। उसका ये नतीजा है कि नशे की हालत में गाड़ियां चल रही है। अगर इसी चीज का कंपैरिजन आप दुनिया के और देशों में करो तो वहां पे कोई भी बंदा, एक यंग बच्चा, 18 साल का यंग बच्चा या 25 साल का यंग बच्चा कभी भी एक सिप अल्कोहल का लेके अपनी गाड़ी नहीं चलाता। उसका रीजन है, उसका लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएगा और सजा होगी वो अलग। उनके वहां पे कोई सेटलमेंट नहीं होती। तो प्लीज ये करप्शन बंद करो, ये देश को बर्बाद कर देगा, खोखला कर चुका है, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत सभी को।